हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन आप बहुत ही अच्छे से इसको समझो, ठीक है। तो रिडॉक्स को आप स्प्लिट कर सकते हैं टू पार्ट में। वी कैन स्प्लिट रिडॉक्स इनटू टू पार्ट, रेड प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स, ये हो गया रिडॉक्स। रेड मीन्स होता है रिडक्शन, ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीनिंग हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। Redox can be split into two parts, red and ox. Red means reduction, ox means oxidation. तो किस टाइप की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होगा, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मीनिंग समझो स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके सिलेबस में ये क्लासिकल डेफिनेशन है। और रिडॉक्स रिएक्शन को आपको जहां ये क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मॉडर्न डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे आपको यही डेफिनेशन पढ़नी है। ऑक्सीडेशन मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर ऐसा है, ए है और फाइनली ए में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, ए था आपके पास, ए में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। पहले तो आपके पास ए था, ए में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट रिडक्शन। रिडक्शन ध्यान से देखो क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था और इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये बोर्ड पे लिखा गया है, आप ध्यान से देख लो। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने समझ लिया। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO। हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों की जब रिएक्शन होगी स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे होता है क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे H2O बनता है और प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये रिएक्शन आपको मिलेगी। आपको बस ये चेक करना होगा कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। रिएक्शन आपको कंप्लीट मिलेगी, बट आपको इसमें बताना होता है कि चेक करके कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान से देखो। देखो स्टूडेंट, इनिशियली आपके पास हाइड्रोजन था, H2 था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, H2 के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, ठीक है। H2 यहाँ पे रिएक्टेंट में था, बट प्रोडक्ट में आप देखोगे कि H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। यू नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में आप देखोगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और हमने अभी जस्ट डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन। तो यहाँ पे होगा क्या कि कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा जिससे Zn मिलेगा आपको प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन है बट प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिएक्शन कैसी होगी स्टूडेंट, ये भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन में दो और टर्म हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से है फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट इसमें आपको पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है स्टूडेंट, कि ए सब्सटेंस which oxidize the other substance to undergo oxidation, called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए जो हेल्प करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे स्टूडेंट इस एग्जांपल में आप देखो कि हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन था यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, वो रिस्पांसिबल है CuO, क्योंकि CuO ही से ही ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन ये ले रहा है और ये Cu निकाल दे रहा है। ठीक है, तो जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन के लिए वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब CuO जो होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग को मिले रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो, रिड्यूसिंग एजेंट बताना होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन आप कैसे बता सकते हैं, ये सब्सटेंस विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, मतलब उसका रिडक्शन करा दे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझो इसको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन दी रहेगी उसमें आपको 4 पॉइंट बताने होते हैं कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मतलब किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूस सब्सटेंस मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन कराने के लिए कौन सा सब्सटेंस हेल्पफुल है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कराने के लिए कौन सा सब्सटेंस हेल्पफुल होता है। ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं एक रिएक्शन लेकर के।
जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल में आप समझो कि आपको लेना है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, चलो ठीक है आपको रिएक्शन दी जाएगी। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ चला आता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस आयरन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई, ये आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये है आयरन, ये है एल्युमिनियम। तो ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको ये 4 पॉइंट बताने हैं स्टूडेंट। ऐसी रिएक्शन दी जाएगी, आपको इसमें बताना होगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, रेड्यूस सब्सटेंस क्या है, रेड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड reducing एजेंट, reducing एजेंट। ये 4 पार्ट आपसे पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो स्टूडेंट देखो आयरन के साथ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट में आप देखोगे कि आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करने पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। अब एल्युमिनियम का देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में एल्युमिनियम में ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट में आप देखोगे कि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन भी है, तो एल्युमिनियम से यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करने पर आप देखोगे कि एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये आपने बता दिया कि ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो होल रिएक्शन जो है वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब ये चारों पॉइंट आपको बताने हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ये चारों पहले पॉइंट ये देखो, ये चारों पार्ट आपको रिएक्टेंट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो रहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल्युमिनियम। रिड्यूस सब्सटेंस, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, आयरन के साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो पूरा ये वाला सब्सटेंस इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस Fe2O3, ये रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, जो हेल्प करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड यही इसके लिए हेल्प कर रहा है, मतलब आयरन के साथ जो ऑक्सीजन है वही एल्युमिनियम में जा रहा है, तो जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो हेल्प करता है वो एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा Fe2O3। और रिडक्शन, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के लिए हेल्प कौन कर रहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ही तो इसके ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये आपको ये दोनों पार्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ऐसा कर लो कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और रिड्यूस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें ये 4 पॉइंट पूछता है। अब पहले तो आप किसी भी रिएक्शन को ये चेक करना सीखो कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 डेफिनेशन बताई गई है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट होता है, मतलब ओ ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी ऑक्सीजन नहीं दिया रहता है रिएक्शन में, हाइड्रोजन के टर्म में आता है, तो उसको आप हाइड्रोजन के हिसाब से बताएंगे। डेफिनेशन में हाइड्रोजन के टर्म में भी थी। ऐसे ही एक रिएक्शन है स्टूडेंट H2O plus SO2,
ठीक है स्टूडेंट, यहां से मिल रहा है H2S प्लस सल्फर, ये मिल रहा है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल आपको दिख जाएगा। इसकी जगह पे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये सही नहीं एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। H2S प्लस SO2, यहां से आपको मिल रहा है स्टूडेंट सल्फर प्लस H2O। ये एग्जांपल देखो आप, ये हाइड्रोजन के टर्म में हम बता रहे हैं। देखो स्टूडेंट, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में आप देखोगे कि सल्फर के साथ ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन था बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड आप मूव करोगे तो आप वहां पे देखोगे कि क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन था बट यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मींस हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखो सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से आप यहाँ तक मूव करोगे तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन। तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इसमें अगर आपको बताना होगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप बता सकते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस सब्सटेंस ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। ये हमने बताया उल्टा होता है। या तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, हेल्प ये कर रहा है, ठीक है, यही तो इसके हाइड्रोजन को खींच ले रहा है तभी उसमें हाइड्रोजन जा रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इस चार्ट से, प्रदीप से या एनसीईआरटी से भी करना। तो जैसे हमने 2 रिएक्शन पहले बताई है कि ZNO प्लस कार्बन टू फॉर्म Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें भी आप ये चारों पॉइंट देखना। या जो फर्स्ट रिएक्शन थी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, उसमें भी आप चेक करना कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है, इसलिए आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो आप मतलब क्वेश्चन पुट अप करिए, पूछिए, पर इसको आप लोग सीखिए, ठीक है, सिंपल है। आप चेक करो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। 2 ही टर्म में आएगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। और डेफिनेशन के बेसिस पे आप लोग इसको अप्लाई करो और फाइंड करो ये चारों पॉइंट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।